ब्लेस यू। अब मेरे साथ एक रेफरेंस निकालिएगा। मैं सबसे पहले खुदाम का शुक्र करता हूँ। मैं बहुत देर के बाद, मैंने एक दफ़ा पहले पूछ किया था, राउंड अबाउट मुझे 30 इयर्स हो गए हैं। उस पैगाम के बाद आज खुदा उनके हुजूर और आपके दरमियान में खिदमत के लिए खड़ा हुआ हूँ। भाई ज़िया पॉल का, उनकी मिसेस का, चर्च मैनेजमेंट का, कोर पास्टर्स का, आई एम सो ग्रेटफुल। आई एम वेरी वेरी थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आज आपके वसीला से मैं बरकत पाऊँ और मेरा आना भी यहाँ बाइस से बरकत हो। आमीन। एक रेफरेंस है पैदाइश की किताब, उसका बाप 16वां बाप और उसकी 6ठी आयत से हम 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। कोई भाई मदद कर सकता है मेरी, प्लीज़? ये रखूँ आगे, मैं आपके आगे चले। पैदाइश की किताब, उसका 16वां बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर 11वीं आयत तक। सफ़ा नंबर 16 है पुरानी बाइबल में। लिखा है, अब्राम ने सारी से कहा कि तेरी लौंडी तेरे हाथ में है, जो तुझे भला दिखाई दे सो उसके साथ कर। तब सारी उस पर सख्ती करने लगी और वो उसके पास से भाग गई। और वो खुदावन के फरिश्ते को बयाबान में पानी के एक चश्मे के पास मिली। ये वही चश्मा है जो शोर की राह पर है। और उसने कहा, ए सारी की लौंडी हाजरा, तू कहाँ से आई और किधर जाती है? उसने कहा, मैं अपनी बीबी सारी के पास से भाग आई हूँ। खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि तू अपनी बीबी के पास लौट जा और अपने को उसके कब्ज़े में कर दे। और खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊँगा, यहाँ तक कि कसरत के सबब से उसका शुमार न हो सकेगा। और खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि तू हामिला है और तेरे बेटा होगा, उसका नाम इस्माईल रखना, इसलिए कि खुदावन ने तेरा दुख सुन लिया। आमीन। गॉड ब्लेस यू भाई जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, आज का जो टॉपिक है, हाउ टू इंटर इन अ न्यू सीजन। आप कैसे किसी नए मौसम में या नए समय में दाखिल होते हैं, या होना चाहिए या हों। गॉड इज अटर्नल गॉड, अब्दी खुदा है, एंड ही इज लिविंग इन इटर्निटी। वो अब्दियत में रहता है। अब्दियत उसकी दुनिया है। वी आर लिविंग इन टाइमिंग, और टाइमिंग जो है ये हमारी दुनिया है। खुदा को वक्त की ज़रूरत नहीं है, वो लिमिटेशन में नहीं है। ही इज आउट ऑफ लिमिटेशन। लेकिन जब तक हम ज़मीन पर हैं, हम लिमिटेशन में हैं, वक्तों में हैं, ज़मानों में हैं, बरसों में हैं, महीनों में, हफ्तों में, घड़ियों में। ये हमारे लिए है। जब किसी सीज़न को या टाइम को हम अधूरा करते हैं, अधूरा छोड़ते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत खतरे का बाइस बनता है। आपको तजर्बा होगा, प्री मैच्योर बेबी जब पैदा होते हैं तो उन्हें काफ़ी सारे सर्वाइवल के लिए बहुत सारी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे चल बसते हैं और कुछ बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि वक्त से पहले वो दूसरे सीजन में आ जाते हैं। ऐसी हाजरा की तरह बेशुमार लोग हैं जिनके पास खुदा का वादा है, खुदा के प्रॉमिसेस हैं, खुदा की नाइटिंग है, खुदा का मिशन है। वो उसको लिए हुए हैं, लेकिन वो वक्त से पहले दूसरे सीजन में इंटर होने की कोशिश करते हैं।
और ये नहायत ही खतरनाक बात है जब हम अपने सीजन से या अपने मौसम से या अपने समय से दूसरे समय में स्टेप डाउन होते हैं, तो उसका खमियाजा, उसकी मुश्किलात हमें उसके कंसिक्वेंस भुगतने पड़ते हैं, वो हम पर इम्पैक्ट करते हैं। हाजरा जो थी वो खुदा के वादे को, खुदा की और अपनी डेस्टिनी को साथ लिए हुए, इब्राहिम की ट्रेजर, उसका इब्राहिम का स्पेशल गिफ्ट उसके पास था, इन सब को लिए हुए वो इब्राहिम के घर से मूव हो जाती है। वो उस सीजन से, जो उसका सीजन था, ओबीडियंस का सीजन था, उस सीजन से निकल के वो डिसोबीडियंस की तरफ लौटती है। और उसकी वजह ये बताती है, उसकी वजह वो शिकवा करती है कि मेरे साथ बदसलूकी हुई है, मेरे साथ नाजायज हुआ है, मैं इसलिए इब्राहिम के घर से बाहर निकली हूं। सेम थिंग आज भी ऐसे है। जब हम किसी दूसरे सीजन में स्टेप डाउन करते हैं या चैलेंजेस का सामना करना नहीं चाहते, हम मुश्किलात से गुजरना नहीं चाहते, हमने जो काम शुरू किया है, जो बिजनेस शुरू किया है, या जो प्रोजेक्ट है हमारा है, हम उसको अधूरा छोड़ के दूसरे टाइमिंग में इंटर होते हैं, तो हमारे पास भी ये एक्सक्यूजेस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट एक्सक्यूजेस होते हैं कि मेरे साथ बदसलूकी हुई, हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, हम एक ऐसे कल्चर में रहते हैं जो हमारा नहीं है, इस मुल्क में जिसमें है उसमें हमसे तासुब किया जाता है। तो देयर सो मेनी एक्सक्यूजेस, कॉजेस हैं हमारे पास, हम अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यही कुछ हाजरा भी कर रही है। लेकिन हाजरा से दो सवाल किए जाते हैं, तू कहां से आई है और कहां जा रही है। हाजरा ये तो जानती है कि वो कहां से आई है, लेकिन शी डजंट नो वेयर शी इज गोइंग, उसको नहीं पता। ऐसे ही हम में से बेशुमार लोग हैं जो ये तो जानते हैं कि उनका मकाम क्या है, उनके पास खुदा की ब्लेसिंग क्या है, उनके पास क्या विजन है, वो कहां से आए हैं, बट दे आर गोइंग, वो जा रहे हैं, बट डोंट नो वेयर दे गोइंग। लेकिन खुदा को ये सब चीजें पता है, हम कहां जा रहे हैं, हम किन रास्तों पे हैं, हमारा स्पिरिचुअल लेवल क्या है, हम किस ब्लेसिंग को, किस खुदा के वादे को छोड़कर, किस चीज को मिस करके या किन चीजों को पीछे छोड़कर हम आगे जा रहे हैं। गॉड नोज ईच एंड एवरीथिंग। हम चाहे जाने ना जाने, खुदा हमें बहुत जानता है। खुदा यही सवाल आदम से करता है, वे आर यू आदम, वे आर यू। क्या कादर मुतलक खुदा जिसने सारी दुनिया को क्रिएट किया है और इस बागे अदन को भी क्रिएट किया है, वो बाग के एक एक दरख्त को जानता है कि किस चीज का दरख्त है। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन फिर भी वो आदम से ये सवाल करता है, आदम आदम तू कहां है। मैं आपकी तवज्जो इस खास सवाल की तरफ, गॉड के क्वेश्चन की तरफ मतवज्जो करना चाहता हूं। एंड टुडे वी लुक अपॉन दैट, वे वी आर, हम कहां जा रहे हैं। खुदा हमें से हर एक के साथ सवाल करता है, और उसका सवाल करने का यह मतलब नहीं है कि वो हमारी फिजिकल इंफॉर्मेशन चाहता है। ही डजंट नीड योर फिजिकल इंफॉर्मेशन। उसको आपकी ओपिनियन की भी जरूरत नहीं है, उसको आपके ख्याल की भी जरूरत नहीं कि मेरा ये ख्याल है। नो, ही डोंट नीड दिस। जब खुदा हमसे सवाल करता है, जब खुदा हमसे पूछता है वेयर यू आर गोइंग, तो उसका मतलब ये होता है कि हम कुछ ऐसा हमने मिस किया है, हम कुछ ऐसा छोड़ के आए, हम किसी ऐसे मकाम से स्टेप डाउन करके नीचे आए हैं। एंड गॉड इज आस्किंग वेयर आर यू। खुदा आदम से यही कह रहा है। क्या आदम
आदम के पास जो कुछ था उसके पास कम था, उसको क्या चाहिए था? सेटन आदम के पास आता है, हवा के पास आता है, उनको बहकाता है। हवा से वो कहता है कि क्या ये बाग के सारे फल आप खा सकते हैं? उन्होंने कहा यस वी कैन ईट, लेकिन एक जो फल है, ये जो बीच में दरख्त है, इसके फल की बाबत खुदा ने मना किया है। एंड गॉड सेड द डे व्हेन यू ईट इट surely Adam you will die। आदम जिस दिन तूने ये खाया तू मरेगा, surely मैं तुझे मारूंगा। पनिशमेंट है। गॉड के मुंह से जो भी लफ्ज निकलता है, चाहे वो एक शब्द हो, वो उसके लिए भी लॉ है और कायनात के लिए भी लॉ है और उसकी क्रिएचर के लिए भी लॉ है। सो दिस वॉज अ लॉ, हुक्म था जो आदम को दिया गया था कि ऐसा नहीं करना। आदम तो अपनी पैदाइशी के रोज से खुदा की चेहरे के पर था, उसकी मानन था। वो खुदा के सारे औसाफ, खुदा की सारी ब्लेसिंग, खुदा की विजडम, खुदा का नॉलेज, खुदा का इख्तियार उसको दिया गया था। उसकी पैदाइशी के रोज से उसे दी गई थी। ही वॉज द किंग। उसे इख्तियार दिया था आसमान पे सारे परिंदों में, जमीन पर सारे जानवरों पर, समंदरों पर और कायनात की हर एक चीज पर उसकी अथॉरिटी थी। ही वॉज किंग ऑन द अर्थ। अगर खुदा क्रिएटर खुदा है तो वो जमीन पर मिनी क्रिएचर खुदा था। उसके पास वो सब कुछ था, तब फिर उसने क्यों ऐसा किया? उसने अपने डोमेन से निकलकर, अपने ओबीडियंस के डोमेन से, अपने ओबीडियंस के सीजन से निकलकर स्टेप डाउन किया नाफरमानी में। यानी उस क्राइटेरिया में जाना चाहता है जो उसका है नहीं है। वो खुदा जैसा बनना चाहता है। खुदा जैसा ऑलरेडी वो था, वो खुदा की सूरत पर था, लेकिन फिर भी उसने खुदा के बराबर, खुदा जैसा होना, उसकी अथॉरिटी, उसके डोमेन में रहने के लिए सोचा। ये उसका डोमेन नहीं था। हम भी बाज़ दफा ऐसे ही करते हैं, अपने सीजन से निकलकर, अपने माहौल से निकलकर वक्त से पहले दूसरे के डोमेन में चले जाते हैं। जो बाज़ दफा हम सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन उसकी सक्सेसफुल के जब नताइज निकलते हैं, दैट इज डेंजरस फॉर अस। वो हमारे लिए परेशानी का बायस बनते हैं। सो आदम अपने डोमेन से निकलकर, अपने सीजन से निकलकर खुदा के डोमेन में, खुदा के सीजन में, खुदा के समय में पहुंचता है जो उसके लिए मुनासिब नहीं। सेटन ने भी तो यही तो किया। वो भी ओबीडियंस के डोमेन में था, वो ओबीडियंस के सीजन में था, लेकिन उसने भी नाफरमानी की। उसने भी यही सोचा मैं खुदा जैसा बन सकता हूं, बन जाऊंगा, और वो उस मकाम से जो उसका था गिरा दिया गया। यही बात खुदा पूछ रहा, आदम तू कहां है? Where are you? खुदा जानता है कि आदम इस वक्त कहां है। He was not asking कि तू कौन से दरख्त में कहां छुपा है। He knows that। लेकिन खुदा जानना चाहता है कि आदम इस वक्त तू कहां है? आप स्पिरिचुअली तौर पर किधर हो? आप किस मकाम पे थे? मैंने आपको किस अथॉरिटी में, किस मकाम में, किस अनाइंटिंग में रखा था? नाउ यू आर नॉट देयर। आप वहां नहीं हो। खुदा वो भी जानता है जो आदम को नहीं पता। आदम इस वक्त गुनाह की सबब से खुदा से जुदा हो चुका है, खुदा से दूर होके गहराई में, खाई में गिर गया है, जहां वो अब्दी मौत के साए में फॉर एवर एंड एवर खुदा से दूर जकड़ा हुआ है। ही कैनट कम अगेन। इसलिए खुदा पूछ रहे हैं, खुदा आज मुझसे और आपसे भी सवाल करता है। शायद ये मैसेज में हमें खुदा पूछना चाह रहा है एक बार फिर हमें, या और खुदा का पूछना ये नहीं है कि आप किस लोकेशन पे हो। और अगर इस वक्त मैं पूछ रहा हूं जैसे आपसे सवाल करके कहाँ है आप, और खुदा मुझे भी पूछ रहा है, तो वी नो, मैं जानता हूं आप इस वक्त चर्च में हैं। आप कह सकते हैं हम कराची शहर में हैं, या कोई कह सकता है मैं मुल्क से बाहर हूं, बाइज़ापा लाहौर में। गॉड इज नॉट आस्किंग दिस। उसको ये इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए।
ही वॉन्ट दिस के ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, वे आर यू, आप कहां हो, आप मेंटली तौर पे कहां हो। बेशुमार लोग चर्च के अंदर होते हैं, फिजिकली मौजूद हैं, लेकिन मेंटली वो यहां नहीं है। दे आर लॉस्ट, वो खोए हुए होते हैं। इबादत हो, गीत हो, कलाम हो, सब गुजर जाता है, बट दे नॉट देयर फिजिकली। वो खुदा आपके स्पिरिचुअल लेवल को देखना चाहता है। स्पिरिचुअली आप कहां है? आदम, इस वक्त तू कहां खड़ा है? तेरे को मैंने उस मकाम पे रखा था, यू आर नॉट देयर। खुदा हमसे भी यही पूछना चाह रहा है कि हम कहां हैं। जब हम किसी अपने डोमेन से निकलकर, अपने सीजन से निकलकर, अपने समय से बाहर निकलकर दूसरे के समय में, दूसरे सीजन में जाते हैं, तो उसके फिर नताइज हमें भुगतने पड़ते हैं। खुदा ने हर शख्स को विजन दिया है, किसी मकसद से भेजा है इस जमीन में। यू एवरीवन हैव अ पर्पस ऑफ गॉड। अब किस लिए इस दुनिया में, हमें अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए। वाई वी केम इन दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, मेरा पर्पस क्या है, मुझे क्या करना है। हमें वही पूछा जाएगा जिस पर्पस के लिए हम इस दुनिया में भेजेंगे। मैं कहूँगा जी मैंने खुदावंद बहुत अपने बच्चों को पर काम किया, उन्हें पढ़ाया, मैंने शादी की, घर बनाए, बिल्डिंगें बनाई, ये किया वो कर। नो, खुदा के लिए ये रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, आंसर नहीं है। खुदा ने जिस पर्पस के लिए आपको भेजा, जिस मकसद के लिए भेजा है, ही विल आस्क अबाउट दैट। उसके बारे में आपसे सवाल किया जाए, मेरे बेटे, मैंने तुझे ये पोटेंशियल दी थी, ये मिशन दिया था, ये पर्पस था तेरा, तू ये कर सकता था, बट आपने वो कुछ नहीं किया। आपने वो काम छोड़कर वो काम किया जिसका मैंने कहा नहीं था। इसलिए वो पूछता है, वे आर यू। वो हमारी तवज्जो को वापस उस पॉइंट पे लाना चाहता है, वहां फोकस करना चाहता है कि हम रियलाइज करें कि हम कहां हैं। और अगर हम रियलाइज करें और ये मान ले कि हमसे गलती हुई है, ऐ खुदावंद हम गलत हैं, हम अधूरे हैं, हमसे वो काम नहीं हुआ, तो खुदा के पास हल है, सॉल्यूशन है, आपको माफ़ करने का, हमें माफ़ करने का, और नए सिरे से, नई तकबीयत, नए विजन के साथ, नई स्ट्रेंथ के साथ वो हमसे काम लेता है। खुदा कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। जिस काम के लिए उसने भेजा है, ही विल कवर दैट। वो लेगा आपसे। आप चाहे कितना भाग लें, किधर चले जाएं, इस मुल्क को छोड़ दें, दूसरे मुल्क में चले, गॉड इज आफ्टर यू। वो आपके पीछे है। वो उस काम के लिए वहां आपको पहुंचाएगा जहां खुदा चाहता है। खुदा उस जगह ले जाएगा जिस काम के लिए आपको मुकर्रर किया गया, वो काम आपसे लेगा। वो लेना जानता है। हम चाहे कितना भी भाग जाएं। यूना उसके हुक्म से भागा, लेकिन खुदा उसे वापस लेके कैसे भी लाया। ही कैन डू दैट। सो आज हम इसी बात पे बात कर रहे हैं कि खुदा का दूसरा क्वेश्चन जो हमसे, हम कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। बाइबल में दो शख्सियत हैं जिनके बारे में ऐसा सवाल किया गया है और उन्होंने जवाब दिया है। उनमें से एक पर्सनालिटी है हाजरा। हाजरा से यही सवाल किया, खुदा उनके फरिश्ते ने पूछा, हाजरा तू कहाँ से आई है और कहाँ जाती है। वो ये जानती है कि वो कहाँ से आई है और उसने उस सवाल का जवाब भी दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो कहाँ जा रही। आज बेशुमार लोग निकल पड़े हुए हैं, जा रहे हैं। हम हर लम्हा कहीं ना कहीं तो जा ही रहते। कुछ के पास खुदा का मिशन है, उस मिशन को लिए हुए। कुछ किसी के पास खुदा का विजन है, उस विजन में वो चल रहे हैं। किसी के पास खुदा का पर्पस है और वो उस पर्पस के फॉलो कर रहा है।
और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास, मैंने कहा जैसे हर शख्स के पास खुदा का मकसद है, पर्पस भी है, ब्लेसिंग भी है, बट दे डोंट नो उनके पास क्या है। वो उन वादों को लिए हुए और जानते नहीं, जा रहे हैं लेकिन वो जानते नहीं कि कहां जा रहे हैं। और अगर किसी से पूछा भी जाए तो उसका जवाब बड़ा आपको रूडली मिलेगा। आप कौन है पूछने वाले? खुदा ने हमारे लिए कोई ना कोई मेंटर रखा है, कोई ना कोई अथॉरिटी है हमारे पर जो हमें पूछ सकती है। बच्चों को पेरेंट्स पूछते हैं, बेटा कहां जा रहे हो, बेटी तू कहां गई थी? दे कैन आस्क। कलीसिया में पास्टर्स हैं जो अपने चर्च मेंबर को पूछ सकते हैं, आप कहां थे, कहां जा रहे हो। स्टूडेंट्स के लिए टीचर हैं, ये वो अथॉरिटी है जो उन्हें पूछती है। जो लॉ ब्रेक करते हैं उनके लिए सिक्योरिटीज हैं, जो लॉ को ख़त्म, हुकूमतें हैं जो हमारे सारे नज़्म और निज़ाम को बरकरार रखते हैं, कायम रखते हैं, मैनेज करते हैं। तो हम में से हर कोई ही किसी अथॉरिटी के अंडर है, पूछा जाता है। खुदा जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो हर शख्स से, हर बंदे से पूछ सकता है कि वे आर यू। हाजरा से यही सवाल किया जाता है। हम इस दुनिया में, ये दुनिया का बियाबान है। खुदा का बंदा नबी यसाया नबी फरमाता है कि ये दुनिया बियाबान है, सहरा है। इस बियाबान में फिर उसका यसाया का 60वां बाप उसकी पहली आयत से पढ़ मुझे, ये दुनिया तारीख है, अबतरी है। लोग अंधेरे में चल रहे हैं, जा रहे हैं, बट डोंट नो, वो अपने ट्रैक को, अपने रास्तों को नहीं जानते वो कहां जा रहे हैं। आज इतनी गुमराही, इतनी बेदीनी है, इतनी गुनाह जो है अरूज पे है। बहुत सारी चीजें जो राइट थी वो इतनी उल्ट हो गई हैं, लेकिन फिर भी लोग किए जा रहे हैं। बट लोग जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चाहे रास्ता उनका सही है चाहे वो गलत है, वो जा रहे हैं। बट अगर कोई पूछना चाहे तो वो बड़ा गलत जवाब देंगे आपको। आप कौन है पूछने वाले? लेकिन खुदा हमसे सवाल कर रहा है, वेयर यू आर गोइंग। खुदा जानना चाहता है हम चाहे सही सिमत में हैं या गलत सिमत में हैं, हमें अपने रास्तों का, अपने डगर का पता होना चाहिए। हाजरा का किरदार बाइबल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार है, और ये वो पहली शख्सियत है जिससे बाइबल में सवाल पूछा जाता है, और एक सवाल का वो जवाब देती है और एक का नहीं देती। हाजरा सायरा की मेड है, वो वही कर रही है जो उसको हुक्म दिया गया है। सारा इब्राहिम की बीवी है और उसके कोई औलाद नहीं है। तो सारा ने एक पीसफुल माहौल में, एक फैमिली का अच्छा इंतज़ाम चल रहा है, बड़े पीसफुल से ये फैमिली रह रहा है, खुदा की परस्तश करते हैं, खुदा को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इस अच्छे माहौल में सारा ने एक बड़ा अजीब सा फैसला किया, और ये फैसला मैं समझता हूं दो बातें हैं इसमें। एक, या तो ये बड़ी बहादुर खातून है, दलेर खातून है, जो अपने होते हुए एक दूसरी औरत को अपने शोहर के पास भेजती है, उसे शादी करे। और ये उसका जो मोटिव है वो नेक है। वो इब्राहिम के लिए औलाद चाहती है कि अगर इसके वसीला से खुदा हमें औलाद देता है तो वो बच्चा जो है वो मेरा कहलाएगा। उसका मोटिव गलत नहीं है, लेकिन ये जो फैसला है अजीब फैसला है। अगर आजकल ये फैसला कोई औरत करे तो वो भी बड़ी दलेर खातून हो सकती है कि अपने होते हुए किसी दूसरी बीवी को, जबकि ऐसा नहीं होता, या तो फिर लोग कहेंगे इसके पास ब्रेन ही नहीं है। कोई दोनों में से कोई एक बात तो होगी जरूर। लेकिन सायरा ने यह फैसला किया है।
इब्राहिम के पास लेके आई है। इब्राहिम भी चाहता था कि मेरी औलाद हो। उसने इसके ऊपर कोई बहस मबासा नहीं किया, उसने भी कबूल किया। हाजरा जो थी वो क्वेश्चन नहीं कर सकती थी, वो मेड थी। उस जमाने में जो नौकर होते थे वो अपने आका के, अपने खुदावंद के, अपने मालिकों के सामने जवाब नहीं दे सकते। उनको ओबीडियंस में रहना है, उनको हर काम के लिए ओबीडियंस करनी। लेकिन ये जो कहा जा रहा है हाजरा से, ये उसका जाती फेल है, जाती उसकी राय है इसमें। वो अपनी राय दे सकती थी पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी मालकन को राजी किया है, ओबे किया है। काम ये अच्छा हो गया है, तीनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये काम हो गया है, सक्सेसफुल हो गए हैं। हाजरा हामला हो गई है। जब भी कोई सक्सेस होती है या जो हम काम करते हैं उसके नताइज पे जो मिलते हैं, उस नताइज से हमें ये पता चलता है कि हमारा ये काम अच्छा था या गलत था, हमने ये फैसला अच्छा। आज भी बेशुमार फैसले ऐसे कर देते हैं जल्दबाजी से फैमिलियों में जो हमें नहीं करने चाहिए, लेकिन हम कर चुके होते हैं, उनका रिजल्ट भी अच्छा मिल जाता है हमें, वो सक्सेसफुल होती हैं चीज़ें। लेकिन जब उनके नताइज सामने आते हैं फिर हमें एहसास होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी प्लान जो था सायरा का, ये अच्छा कामयाब हो गया, लेकिन फैमिली में बहरान पैदा हो जाता है, फैमिली में डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है। अब इसकी वजह क्या थी? क्या हाजरा ने ये मुसीबत फैमिली में लेके आई थी? नो, वो तो सिर्फ ओबे कर रही है, अपनी मालकन का हुक्म मान रही है, जबकि वो डिनाई कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर डिनाई करती तो शायद आज कोई सिचुएशन अलग होती। आज जो खमियाजा भुगत रहे हैं सारी दुनिया में हम, वो ऐसा ना होता। आज दोनों भाइयों में ये लड़ाई जो पड़ी है जूश में और अरबों में, ये ना होती, ये सिचुएशन कुछ और होती। लेकिन चूंकि हमारे बाज़ दफ़ा फैसले ऐसे होते हैं जिनका हमें जब रिजल्ट मिलता है तो उसका एहसास होता है। इब्राहिम भी रोक सकता था, इब्राहिम कह सकता था, वो अथॉरिटी में था, घर का हेड था, वो कह सकता था कि सारा ऐसा नहीं हो सकता, नो नो आई विल नॉट डू इट, मुझसे खुदा ने वादा किया है, वो आपकी कोख से मुझे बच्चा देगा, आई एम वेटिंग फॉर दैट। लेकिन उसने इस मंसूबे को साइड किया। यानी मैं समझता हूँ शायद उसने भरोसा तो था, ईमान था, लेकिन इस वक्त उसने इसको तरजीह नहीं दी। सामने वाली खुशी, आर्जी खुशी को उसने तरजीह दी है, जिसका नतीजा इब्राहिम को भुगतना पड़ा है। हाजरा भी मना कर सकती थी कि नहीं, मैं नहीं ऐसा करूं, उसके पास राइट था। सायरा उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती थी। सायरा उससे घर के कामों में जो नौकर करते उसमें तो ज़बरदस्ती कर सकती, पर यह उसका पर्सनल ज़ाती फेल है, उसकी ज़ाती राय है कि वो ऐसा करे या ना करे। लेकिन उसने ओबीडियंस की, वो प्रेग्नेंट हो गई। अब घर में डिस्प्यूट कहाँ खड़ा होता है? सब कुछ अच्छा हो गया है, सायरा का पर्पस भी फुल हो गया है, उसको ये उम्मीद थी कि उससे बेटा होगा, वो मेरा कहलाएगा, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन घर में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई इब्राहिम पर, और वो उसकी कल्प्रेट है हाजरा। हाजरा बेशक वो प्रेग्नेंट हो गई है, वो उस डोमेन में है, उस मौसम में है, उस समय में है कि वो मेड है, नौकर है, उसको उसी डोमेन में रहना है, ओबीडियंस में रहना है। लेकिन वो इस ओबीडियंस के सीजन से स्टेप डाउन करके उस सीजन में आ गई है जहां वो मालिक बनना चाहती है, मालकन बनना चाहती है। हाजरा उस डोमेन में आ गई है जहां वो अब मालिक है, और सारा को वो
मेड समझती, उस पर सख्त, उस पर जुल्म, उसको जलील रसवा करे, हर रोज उसे ताने दे रही है, हर रोज उसे जलील कर रही है। सायरा ये नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, वो तो भलाई चाह रही थी, लेकिन उसकी भलाई जो थी गले पड़ी है, अब घर के लिए मुसीबत बन गई है। रोज लड़ाई, रोज लड़ाई, रोज उसको जलील होना पड़ रहा है, तंग आ गई है। इब्राहिम के पास आते, इब्राहिम मैं इस मसले में हूं, प्लीज इसका कोई हल निकालिए। इब्राहिम अपने हाथ खड़े कर देता, ही कैन डू इट। उसके पास कोई भी ऑप्शन था, मर्द के पास होते हैं, कोई ना कोई ऑप्शन होता है, फैसले का हल दुरुस्त कर सकता है, बट ही कीप साइलेंस। उसने अपने आप को साइड लाइन कर लिया। सायरा ये तेरी लौंडी है, तेरी लौंडी है, मेड है, ये तेरे हाथ में, जो चाहती है तो उसे कर। अगर इब्राहिम इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता तो कर सकता था, वो हाजरा को बात कर सकता था, समझा सकता था, बट ही डिडंट डू दैट। बेशुमार आज फैमिलियों में ऐसा होता है, और जिस फैमिली में ठीक है मर्द और औरत दोनों इक्वल हैं, दोनों के राइट हैं, खुदा ने औरत को मर्द के लिए हेल्पर दिया है, मददगार बना के भेजा है, वो हेल्प कर सकती है, हर काम में वो मशवरा भी दे सकती है, उसके शाना बशाना चल सकती है। लेकिन जब औरत अपनी डोमेन से बाहर निकल के अपने फैसले इंपोज करती है तो उन घरों में लड़ाई रहती है, हमेशा नुक्ताचीनी रहती है, इसलिए कि औरत जो है वो अपनी जिद से अपने फैसले कर रही है। यहां भी कुछ ऐसे ही है। इब्राहिम ने इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसने इस फैसले को कबूल किया है। और हाजरा जो है उसने अब अपना एटीट्यूड बदल दिया, वो मालक बन गई है, जबकि उसको ओबीडियंस रहना था, उसको खुदा ने ब्लेस किया था। सायरा ने उसे एक अच्छे मकाम पे रखा था, सायरा ने उसे ऑनर दी थी, इब्राहिम ने उसको ऑनर दी थी, उसे ऑनर में रहना चाहिए, बट उसने अपने एटीट्यूड से, अपने रवैये से वो इख्तियार किया कि शी इज मेड। और इमसाल में भी लिखा है कि कभी नौकर को बादशाह ना बनाओ। तो जब छोटे लोग बड़े लेवल पे जाते हैं तो उनकी मेंटेलिटी चेंज नहीं होती। हाजरा की मेंटेलिटी वही है, अब वो सायरा को जलील कर रही है, जबकि वो उसकी मालकन है। इब्राहिम ने उससे कहा, ये तेरी लौंडी है, तू उससे डील कर। अब जब मामला घर का बिगड़ गया है, कभी कभी हमारी घरों में भी सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है, तो फिर खुदा को इंटरवीन करना पड़ता है। इब्राहिम खुदा का नबी है, खुदा के बहुत सारे मंसूबे हैं उसकी ज़िंदगी में है, बहुत सारे प्लान है जो उसको लेके चलना है इब्राहिम को। लेकिन अगर इब्राहिम इन मसलों में इधर ही फंसा रहता है तो ही कैन नॉट गो फर्दर। सो खुदा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरवीन करता है। हाजरा सायरा के सख्त रवैये से घर छोड़ के भागना चाहती है। तो जब सायरा इब्राहिम के पास जाती है तो इब्राहिम इस सिचुएशन को नजरअंदाज करता है। वो कहता है, भाई ये प्रॉब्लम आपने किया था, यू डील नाउ। तो जब हस्बैंड जो है, जब किसी घर में हस्बैंड इस तरह रिस्पॉन्स करेगा तो फिर मामले और बिगड़ेंगे, दुरुस्तगी की तरफ नहीं है। तो ऐसा ही कुछ यहां भी हो रहा है। जब हाजरा पर सख्ती की जा रही है, उसे तंग किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, और सायरा ऐसी खातून नहीं है कि वो बहुत जालिम है, वो उसने ऐसा जानबूझ के रवैया किया, नो, इसमें हाजरा ने उसे मौका दिया है। हाजरा अपने डोमेन से बेशक वो ब्लेस हो गई है, बेशक वो प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन उसको ओबीडियंस में रहना है, वो उसकी मालिक है। इसकी मालकन ही ने उसको ये इज्जत बख्शी है, ये ब्लेसिंग दी है कि वो ये ऐसा करे।
पर अब उसको जलील करेगी, हर रोज उसे तंग करेगी, तो फिर ये घर आगे नहीं चल सकता। तो सारा ने उस पर सख्ती करनी शुरू कर दी और वो सख्ती से तंग आकर भाग जाती है। जब आप अपने डोमेन से, अपने सीजन से, अपने मौसम से निकलकर दूसरे के डोमेन में जाओगे, दूसरे के सीजन में जाओगे, तो फिर उसके कंसिक्वेंस जो है वो बर्दाश्त करने होंगे। अब हाजरा जो है ये इन हालात को, इन चैलेंज को बर्दाश्त नहीं कर रही। बेशक ये प्रॉब्लम उसने क्रिएट किया है। अगर वो तमीज के साथ, अगर वो सलीके के साथ अपने घर में रहती तो कुछ भी ना होता, अच्छा चल रहा था। लेकिन उसने अपना एटीट्यूड बदल दिया। कभी कभी लोग, उनको कुछ चार पैसे मिल जाए, उनका एटीट्यूड बिगड़ जाता है। कभी कभी लोग किसी बड़े जॉब पे चले जाएं, उनका एटीट्यूड बिगड़ जाता है। कभी कभी लोग किसी बड़े ऑफिसर के, किसी आर्मी चीफ के घर में काम करते हैं, वो बंदा नहीं टिकने देता। तो लोग जब अपने डोमेन से दूसरे डोमेन में जाते हैं तो उनके हालात, एटीट्यूड बदल जाते हैं, जिससे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। हाजरा घर से बाहर निकल गई है। अब जब घर से बाहर निकली है तो खुदा ने उस वक्त उसे नहीं रोका, उससे जाने दिया है। खुदा देख रहे इन सारे मामलात को। खुदा उनका फरिश्ता भी देख रहा, उस पर फोकस किए हुए है। जब वो चलती चलती जंगल में, रेगिस्तान में, बियाबान में चली गई है, गर्मी है, पांव जल रहे हैं, तकलीफ में है, प्यास लगी हुई है, परेशान है, पानी मिल नहीं रहा, इधर उधर आवारा फिर रही, कहीं उसको कुछ जगह मिले, रेस्ट की जगह, सुकून की जगह मिले, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मरने तक, मरने की दुआएं करी, मैं मर जाना चाहती हूं। उस वक्त खुदा का फरिश्ता इंटरवीन करता है। खुदा का फरिश्ता तो उस वक्त भी इंटरवीन कर सकता था जब वो घर से बाहर निकली थी, मगर उस वक्त अगर उससे कहा जाता तू कहां जा रही है, तो वो गुस्से में थी, इमोशनल थी, ऑलरेडी उसका माइंड साउंड नहीं था। वो किसी तरह की बात ना करती भी तो बड़ी हदूरी बात या गुस्से वाली बात करती। तो खुदा के फरिश्ते ने सही वक्त का इंतज़ार किया। जब उस मकाम पे पहुंची है, शोर के जहाँ चश्मा था, उसने पानी पिया, कुछ रेस्ट आई। तपते रेतों में चलते चलते अकल टिकाने लगी। होश आया कि मैंने क्या किया है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं मुश्किल में हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए था। बट खुदा ने कहा, हाजरा, ऐ सारा की लौंडी हाजरा, तू कहाँ से आई है और कहाँ जाती? बड़े अजीब क्वेश्चन है। ऐ सारा की लौंडी हाजरा, नाम जानता है, मालकन को भी जानता है, लेकिन ये बड़ा अजीब क्वेश्चन किया है कि तू कहां से आई। क्या ये खुदा जो सायरा को जानता है, इब्राहिम को जानता है, उसके घर के बाहर से निकलने के सारी दास्तान को जानता है, वो बियाबान में घूम रही, वो देख रहा है, फिर ये क्वेश्चन करना, ऐ सारा की लौंडी तू कहां से आई है? उसको पता है कि ये इब्राहिम के घर से निकली, बट ये क्वेश्चन बहुत अहम था। अगर ये पूछता तो कहां जा रही, वो जवाब नहीं देती, उसको पता ही नहीं कि वो कहां जा रही। बट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो अंदर की बात पूछ सके, इसके साथ क्या हुआ है। हालांकि खुदा जानता है सब कुछ, लेकिन फिर भी वो उसके मुंह से सुनना चाहता है कि ये क्या कहती है। ये क्वेश्चन करके खुदा ने उससे किया, तू कहां से आई है। उसके पक्ष में बात जा रही है, उसके इमोशन को छुआ गया है, ताकि वो बात करे कि उसका वो अपना हाल में उसने सच बताया कि मैं अपनी मालकन के घर से, अपनी बीबी के घर से भाग गया, सच बताया। और फिर उसने अपनी वो सारी कहानी जो उसने उसकी फेवर में जाती थी, सायरा ने मेरे साथ, मेरी मालकन ने यह किया, मुझे दुख दिया, तकलीफ दी, खाना नहीं दिया, प्रॉब्लम किया, काम करा, मैं थक गई हूं, मैं परेशान हूं, मैं घर छोड़ के आ।
सारी बातें ठीक। फरिश्ते ने सुनी, लेकिन फरिश्ता तो खुदा का फरिश्ता वो भी जानता है जो इसने किया है, लेकिन वो नहीं बताया। कहाँ जा रही हो? शी डजंट से एनीथिंग, क्योंकि उसको पता ही नहीं। ऐसे ही हम भी बाज़ दफ़ा खुदा के प्रॉमिस से, खुदा के वादों से, खुदा की अनॉइंटिंग को लिए हुए उस डेस्टिनी को छोड़कर जहां हमें मैच्योर होना है, जहां खुदा उस डेस्टिनी का रिजल्ट हमें दा, हम उसे छोड़कर भाग जाते, इसलिए कि हम चैलेंजेस का सामना नहीं करते, हम मुश्किलात से सामना नहीं करना चाहते, हम बड़ा इजी चाहते हैं, बहुत इजी चाहते हैं। खुदा के काम को करना, खुदा के मिशन को करना, खुदा की रोया को लेकर चलना, खुदा के वादों को लेकर चलना, इट्स नॉट इजी। हमें सेक्रीफाइस करना है, देना है कुछ ना कुछ। और हाजरा से खुदा ने क्वेश्चन किया, उसने कहा मेरे साथ बदसलूकी हुई है, मैं इस बदसलूकी के सबब से घर से निकला। जब आप किसी सीजन को छोड़कर, जब आप किसी मौसम को छोड़कर दूसरे मौसम में स्टेप डाउन करेंगे, तो ये बड़ी डेंजरस बात है, खतरनाक बात है। इसका रिजल्ट जब निकलता है तो उसके इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारी ज़िंदगी पे, हमारी फैमिलियों पर। हमारे जो फैसले किए होते हैं, हम समझते हैं ये बड़े कामयाब हैं, हमने बिजनेस शुरू किया, लॉस हो गया, किसी ऐसी वजह से भी, हमें नहीं पता, लेकिन इनके रिजल्ट पे हमें चीज़ों का पता चल। हाजरा उस माहौल में थी, जो उस क्राइटेरिया में थी या उस सीजन में थी कि उसे ओबीडियंस रहना है, उसे अपने घर में रहना है। बट वो खुदा के प्रॉमिस को लिए हुए, इब्राहिम के गिफ्ट को लिए हुए, इब्राहिम का प्रेशियस गिफ्ट उसके पास था, उसका बच्चा उसके पास था, और वो उसे लिए हुए जंगल बियाबान में चली गई है। ये खतरनाक बात है। गर्मी है, मुश्किलात है, परेशानी है, रेगिस्तानी इलाका है, वो इन हालात में मर सकती है। वो और ज्यादा खुदा की भी गुनाहगार होती। कभी कभी लोग भी इस तरह अपने गलत फैसलों से खुदा के दिए हुए प्रॉमिस को जाया करते हैं। बेशुमार लोग अबॉर्शन कराते हैं, पर खुदा खिलाफ है। आप चाहे एक छोटी जिंदगी को कत्ल कर दो, चाहे किसी 6 फुट के बंदे को कत्ल, सेम एक कत्ल है, बराबर है। यू कैन नॉट डू दैट। आज मॉडर्न ज़माने में तो ये लॉ है, आप अबॉर्शन की कोई मुश्किल ही नहीं, यू कैन डू दैट। शादी के लिए, औलाद पैदा करने के लिए आज तो इतनी आज़ादी है, इतना गुनाह बढ़ गया है, गुमराही बढ़ गई है, आपको शादी की ज़रूरत नहीं, आप बच्चे पैदा कर सकते हैं। वाइफ एंड हस्बैंड बगैर निकाह के, बगैर एक घर में रह सकते। ये सब कुछ चल रहा है दुनिया में। मर्द मर्द से शादी कर रहा है, औरत औरत से, वो सारी चीज़ें जो खुदा के खिलाफ है, पीपल आर डूइंग दैट। तो जब हम ऐसे फैसले करते हैं, उनका नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। हाजरा ऐसे वक्त में निकल गई है जबकि उसकी डिलीवरी करीब है। वो बच्चा मर सकता है, वो खुद भी मर सकती है, कोई जंगल में, बियाबान में कोई जानवर उसके पर हमला कर सकता है, वो खुदा के वादे को डिस्ट्रॉय कर सकती है, खुदा के प्लान को जो उसने इब्राहिम के लिए रखे हुए हैं उनको वो ख़त्म कर सकती है। इसलिए खुदा इंटरवीन होता है। जब आप वक्त से पहले, मौसम ख़त्म होने से पहले निकलते हैं, अपने वक्त से बाहर निकलते हैं, तो फिर मुश्किलात होती हैं। हाजरा का ये वक्त है, अब तो फसल तैयार हो गई है, फ्रूट पकने को है, वो काटने के सीजन में है, उसको इब्राहिम के घर में रहना है। ये बच्चे को उसने वहां डिलीवर करना है ताकि वो बच्चा इब्राहिम का नाम से लिया जाए। उस बच्चे का डेस्टिनेशन है वहां पे, उस बच्चे की ब्लेसिंग है उस घर में। लेकिन इन सारी चीजों को वो रद्द करके उस घर से बाहर निकल गई। खुदा नहीं चाहता कि वो ऐसा करे। खुदा ने उसे समझाया। फरिश्ते ने कहा, हाजरा हाजरा, ठीक है, तेरी ये सब बातें मैं समझ दूँ,
बट तू, तेरे लिए बेहतर ये है कि तू वापस अपनी लौंडी, अपनी मालकन के पास जा, तो उसके ताबिया कर दे उसको, वो तेरी बीबी है। फरिश्ते ने उसे सही समझाया, बात उसकी समझ में आई। हाजरा ने अपने मौसम को, अपने समय को खुद खराब किया। उसको इब्राहिम के घर में रहना जरूरी था। यह बच्चा कहीं आउटसाइड डिलीवर होता, वो नाम इब्राहिम का बच्चे के साथ कौन लेता? क्या लोगों को रिस्पॉन्स करती, क्या जवाब दे सकती थी? इसलिए उस बच्चे को इब्राहिम के घर में डिलीवर होना था। उस बच्चे के लिए खुदा ने वादा किया कि इसे मैं कौमों के जत्थे पैदा करूंगा, इसे बरकत दूंगा, इसका नाम बढ़ाऊंगा, इससे सरदार पैदा होंगे। ये सारी ब्लेसिंग वो डिस्ट्रॉय कर देने चाहती है। फरिश्ते ने उसे कहा कि हाजरा तू अपने घर जा, ये समय बाहर नहीं है निकलने का, ये समय ओबीडियंस। हाँ, वक्त आने वाला है, तू सदा लौंडी नहीं रहेगी, तेरे हालात बदल जाएंगे, तेरा स्टेटस बदल जाएगा, तेरे नाम के साथ इब्राहिम का नाम होगा। तू बांझ नहीं लगाएगी, तू औलाद वाली है, तू ब्लेस्ड, ये इब्राहिम की औलाद है। बहुत सारी बरकत खुदा ने वादा किया था, इब्राहिम मैं तेरी औलाद को तेरे बरकत दूंगा। तो ये बरकतें इब्राहिम के घर में रहने से मिलेगी, वरना नहीं। इसलिए फरिश्ते ने उसे कहा, हाजरा तू मत डर, तू मत डर, मैं इस बच्चे को बढ़ाऊंगा, इससे सरदार पैदा होंगे, इससे बहुत सारी कौमें पैदा होंगी। इसहाक से तो एक ही कौम पैदा हुई है, जूश पैदा हुए, लेकिन इस्माइल ने कौमें पैदा की हैं। आज जितनी कौमें हैं ये उसी शजनामे से आ रही। हमें मौसम को नजरअंदाज नहीं करना। कभी कभी हम क्या करते हैं, आरजी ब्लेसिंग के लिए, आरजी बरकतों के जो हमें नजर आती हैं, उनको हासिल करने के बजाय बदले में हम वो दायमी चीजें, दायमी बरकतें जो हैं उनको खो देते हैं। हाजरा थोड़े वक्त के लिए आराम चाहती है, सुकून चाहती है, उसको हासिल करने के लिए वो उस घर से निकल गई है। और वो जो अब्दी ब्लेसिंग है, जो फ्यूचर की बरकतें हैं, जो कौमों का वो बाप कहलाएगा, जो जिससे सरदार पैदा होंगे, वो सारी ब्लेसिंग को डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं। और कभी कभी हम भी ऐसे ही करते हैं। हम चंद रोज़ा अट्रैक्शन के लिए जो देखी हुई चीज़ें होती हैं, ये आरजी हैं, और जो इनविजिबल थिंग्स हैं वो अब्दी हैं, हमें उनको फॉलो करना है। अभी ब्लेसिंग जो नज़र नहीं आ रही वो इनविजिबल है हाजरा के लिए, और वो उसके करीब है। हाजरा को उस घर में जाना पड़ा, क्यों? इसलिए कि उस बच्चे की जो ब्लेसिंग थी वो उसे खींच के लेके जा रही थी। उस बच्चे का घर जाना ज़रूरी था। फिर खुदा ने कहा मैं इसे बढ़ाऊंगा, तो उसकी डेस्टिनी, जो उसका मुकद्दर जो है, वो भी बोल रहा है, उसको फोर्स कर रहा है कि यू हैव टू गो होम। इब्राहिम से उसको नाम मिलेगा, बच्चे को इब्राहिम से उसकी पहचान होगी, इब्राहिम का लड़का है। इब्राहिम की जो ब्लेसिंग है, उसने, खुदा ने कहा मैं तेरी औलाद को बरकत, तो वो बरकत लेनी है उसको। अगर वो घर छोड़ कर चली जाती है तो ये कोई चीज उसको नहीं मिलती। फिर जब वेदर चेंज होते हैं तो मुश्किलात बढ़ जाती है। सर्दी आती है, लोग अमूमन बीमार हो जाते हैं। और जैसे जैसे वेदर जो चेंज होते हैं वो इंटेंसिव हो जाती है। रात फजर के वक्त, अब जब फजर होने वाला होता है, सुबह होने वाली होती है, तो उससे पहले रात बहुत डार्क होती है। जब शाम पड़ने वाली होती है तो दोपहर को सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है। तो जब बारिशों का मौसम खत्म होने, तो बारिशें बहुत ज़्यादा होना शुरू होती, कभी कभी फ्लड आ जाते हैं, अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। तो जैसे ये सीज़न ख़त्म होते हैं, ये हमारी ज़िंदगी में इम्पैक्ट करते हैं।
फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी इम्पैक्ट करते हैं। हाजरा का सीजन बदली होने को है, इसलिए उसकी मुश्किलात और बढ़ती जा रही है, परेशानी उसको तके, उसको वापस उस घर में जाना है और ओबीडियंस करनी। उसने खुदा के हुक्म की तायद की और उसको खुदा ने ब्लेस किया। टाइम क्या है? हाँ, मैं इसको चंद बातों से ख़त्म करता हूँ। बाकी का मैसेज फिर कभी ज़िंदगी रही, खुदा ने मौका दिया तो ज़रूर करेंगे। हाजरा अपने सीज़न में उसको जन्म देती है, इब्राहिम का नाम उसको मिलता है। लेकिन फिर जब वो बच्चा पैदा हो जाता है, 13 वर्ष का हो जाता है, सेम थिंग जो मां कर रही थी, नाउ द चाइल्ड वॉज डूइंग। जो मां का एटीट्यूड था, जब माएँ प्रेग्नेंट होती हैं तो जो कुछ वो कर रही होती हैं वो बच्चे की फितरत में जा रहा होता है। जब वो प्रेग्नेंट थी, वो लड़ रही थी, वो नाराज हो रही थी, वो गुस्सा कर रही थी, वो गालियां निकाल रही थी, वो जो कुछ भी कर रहे, वो सब कुछ फीड कर रही थी, अपने बच्चे को फीड कर रही थी। जो एटीट्यूड उसका था, जो रवैया उसका था, वो सेम नेचर उसके ब्लड के थ्रू उसके बेबी के पास जा रहा था। अब बेबी आ गया इस दुनिया में, खुशी मनाई गई है, इब्राहिम ने लोगों को बुलाया, ये मेरा बेटा है, सब कुछ हो गया, बट उस बच्चे का एटीट्यूड बिगड़ गया। अब वो बच्चा, आइजक भी पैदा हो चुका, आइजक को तंग कर रहा है, सायरा को तंग कर रहा है, सेम थिंग। अब खुदा ने कहा है, इब्राहिम अब वक्त है, नाउ यू सेंड दिस बेबी एंड हिज मदर आउट। अब खुदा नहीं चलने देता। खुदा का अपना एक प्लान है। इजहाक से उसने नबियों को पैदा करना है, इजहाक से उसने बादशाहों को पैदा करना है, इजहाक की लड़ी से ही, यहूदा की लड़ी से, दाऊद की सजना में से जीसस क्राइस्ट को इस दुनिया में आना। तो खुदा नहीं चाहता कि घर में ऐसा माहौल हो और आने वाली जनरेशन जो है, प्योर जनरेशन, जो वादे की जनरेशन है, वो इम्पैक्ट हो। अब खुदा ने इब्राहिम से कहा है इस लड़के को और इसके, लेकिन जब वो सेम जंगल में उसी बियाबान में जाते हैं, द सेम थिंग वॉज हैपन। तपता रेगिस्तान, गर्मी है, बच्चे को प्यास लगे, बच्चा प्यास से नडाल हो रहा है, यहां तक बताया लिखा जा रहा है कि वो मरने के करीब है, बेहोश हो रहा है, गर्मी की शिद्दत। मां तड़पे, मां अपने बच्चे को मरता देखने इधर उधर मारे पानी की तलाश में फिर रही है। वो चाहती है पानी मिले, ये बच्चा जिंदा रहे। फिर द सेम एंजल केम, वही फरिश्ता फिर आया आफ्टर 13 ईयर्स। जो वाकया पहले हुआ था वो वाकया वापस उसी जगह पे हुआ। उसने कहा सायरा, अब और तरह का जवाब, हाजरा अपनी आंखें उठा, देख पानी का चश्मा। क्यों खुदा ऐसा कर रहा है? बच्चा तो और साथ जवाब क्या दे रहा है, मैंने बच्चे की आवाज सुनी है। वो बच्चा तो बोलने के काबिल ही नहीं है, वो बच्चा तो गर्मी की शिद्दत से बेहोश हो रहा है, पानी से तड़प रहा है, हलक सूखा, वो कैसे बोल रहा है? ही इज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, बट उसका जो डेस्टिनी है, उसके जो अंदर खुदा का प्रॉमिस है, जो अनाइंटिंग है, जो ब्लेसिंग है, वो खुदा से बात कर रही है। उसका मुकद्दर, उसका फ्यूचर बता रहा है, इसे जिंदा रखना है खुदा ने। खुदा उसे जिंदा, खुदा उसके फ्यूचर की आवाज सुन रहा है। इस बच्चे को जिंदा रहना है, इस बच्चे से कौमों के जत्थे पैदा होने हैं, इस बच्चों से सरदार पैदा होने हैं। खुदा ने उसके फ्यूचर को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। तो जब आपकी हालात, सिचुएशन कभी ऐसे बिगड़े, आप समझे अब कुछ नहीं हो सकता, आप समझे अब कुछ नहीं है, सब कुछ फेल है, सब कुछ खत्म हो गया, खुदा उस हालात में भी आपको जिंदा रखना चाहिए।
मैं यहीं पे इसको ख़त्म करता हूँ एक छोटी सी मिसाल अपने बारे में दे के। 2022 में मेरी सर्जरी, ये बड़ी सर्जरी होगी। हाँ, मैं पैरालाइज टोटली, मेरे हाथ ऐसे अकड़ गए थे। 2022 की बात कर, ये मेरी मिसिस बैठी है, ये मेरे कपड़े बदलती है, खाना यही खिलाती है, वॉशरूम, सब चीज़ें। 3 महीने साथ मेरे साथ ये रखा। अभी बुक ऑफ डैनियल कंप्लीट भी नहीं हुई है, बट ये बुक कंप्लीट होनी थी। मुझे खुदा ने से दिन, जो सर्जरियां मेरी हुई हैं, किसी शख्स की वो 4 पैसे नहीं उठ सकता। खतरनाक सर्जरियां हैं। रीढ़ की हड्डी की 4, 2 कमर से, 2 गर्दन से, 2 कमर से 4 सर्जरियां ये है। पेसमेकर है, हार्ट बीटिंग नीचे, लेकिन फिर भी मैं आपको नजर आ रहा है मैं बीमार हूं। नो, आई एम फिट। सिर्फ ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है थोड़ी चीज़ों पे, ऊंची नीची जगहों पे मेरा बैलेंस, बाकी आई एम फिट। शुक्र है खुदा का। तो डॉक्टर ने, मेरे बेटे ने, बड़े बेटा जो आज अमेरिका में है, उसने मुझे हॉस्पिटल लेके गया, उसने एडमिट कराया। सर्जरी का टाइम फिक्स हो गया। अब मेरे हार्ट बीट में ये लगी हुई है पेसमेकर, इसकी वजह से मेरी सर्जरी नहीं हो रही। डॉक्टरों ने पहले कहा हो जाएगी, हमारे पास सारा इंतजाम। लियाकत हॉस्पिटल की बात करूं तो जब मैं थिएटर में गया हूं, उस वक्त मैंने पूछा कि वो मेरे हार्ट का डॉक्टर है। उन्होंने कहा उसकी क्या ज़रूरत है। मैं, मुझे पेसमेकर लगा, इसका जो मोड है वो उसको सेव करना होता है, वरना मेरी खतरनाक ज़िंदगी बन सकती है। चूँकि जब सर्जरी होती है तो उसको कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिक भी चीज़ें, करंट भी लगाया जाता है ताकि आपका ब्लड ज़्यादा जाए ना। तो उस इलेक्ट्रिक शॉट से मैं मर भी सकता था, मेरी मशीन डिस्ट्रॉय हो सकती थी। तो ये चीज़ें तो पता ही नहीं चली। उन्होंने सर्जरी अरेंज कर दी। जब उन्हें पता चला तो ये सब कुछ कैंसिल हो गया। अब कल संडे है, कोई इंतज़ाम नहीं बन रहा। मैं पेन में, तकलीफ में हूँ। डॉक्टर कह रहा है मैं संडे को सर्जरी नहीं करता। पेसमेकर जो है वो आगा खान वाले कहते हैं हम बाहर से कहीं आ नहीं सकते, अगर आप हमारे हॉस्पिटल में होते तो हम सारा इंतज़ाम कर सकते। मुझे अब ऐसा बंदा चाहिए जो मेरे पेसमेकर को सेफ मूड मिले। एक शख्स से मेरे बेटे ने रिक्वेस्ट, इतनी मिन्नतें, इतनी रिक्वेस्ट की थी कि भाई किसी तरह जो पैसे चाहिए मैं दूंगा, पर मेरा डैडी जो है वो मुश्किल में है, आप आओ। खुदा, जब आपको कुछ नज़र नहीं आता, खुदा काम कर रहा होता है। हाजरा को साथ जब कुछ नज़र नहीं आ रहा था, गॉड इज़ डूइंग हिज वर्क। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी मुश्किलात होंगी, हम समझते कुछ नहीं हो रहा, हम फेल हो गए, हमारा बिजनेस डाउन हो गया, हम आगे चल नहीं सकते, हमारे बच्चों की एजुकेशन नहीं हो सकते, बड़े मसले होते हैं ज़िंदगी। बट गॉड इज़ मूविंग। जो दिखता नहीं वो खुदा कर रहा होता है। वो बंदे ने कहा ठीक है, ऐसा मसला है तो मैं आता हूँ। उसने कहा मैं संडे को अवेलेबल हूँ, मैं आऊँगा। डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया, अगर वो बंदा आता है तो मैं संडे को सर्जरी नहीं करता, मैं भी संडे को आ सकता हूँ। सारे इंतजाम हो गए और मेरी सर्जरी संडे को हो गई। एंड आई एम टुडे फिट। खुदा बंदोबस्त करता है। खुदा ने चूंकि काम लेने हैं, और मैंने खुदा से वादा किया, खुदा जब तक ये 2 किताबें मैं ख़त्म नहीं करता, बुक ऑफ डैनियल और बुक ऑफ रेवलेशन, उस वक्त आप मुझे नहीं लेके जा सकते। ये काम ख़त्म होगा, देन आई एम रेडी टू गो। और मेरे पास कलाम है, कलाम है। जब तक कलाम है मैं ज़िंदा हूँ। जिस दिन कलाम ख़त्म हो गया, आई विल बी मूव। आमीन। गॉड ब्लेस यू। एक छोटी सी दुआ कर दूँ। आइए, मैं आपके लिए एक दुआ करना चाहता हूँ। खुदाम जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के सुबह के लिए। मैं इन प्यारे बहन भाइयों के लिए, इनकी मुलाकात के लिए शुक्र करता हूँ। भाई ज़िया पॉल के लिए, उनकी मिसेस के लिए, उनके बच्चों के लिए। खुदाम तेरा शुक्र है। इन तमाम फैमिलियों के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ जिनके साथ आज संगत और रफ़ाकत मैंने की है। और आज की खूबसूरत घड़ियों के लिए जिसमें खुदाम तेरे कलाम को मैं शेयर कर सका। इस कलाम के सबब से इन तमाम फैमिलियों को, इन तमाम लोगों को बरकत देना। खुदाम तेरा नाम जलाल पाए। यीशु मसीह के कादर और मुकद्दस नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।